हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं समझेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो था वो आपने नहीं देखा है तो वो देख लें एक बार, और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके और कहीं से रैंडमली वीडियो ना देखें। पहले उन दो वीडियो को देखें। आज का हमारा तीसरा वीडियो है। उन दो वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ सकें और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें। और हमारे जो दो वीडियो वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और आपको आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की हमारी पढ़ाई को शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो जब किसी और एक बात बता दूं, जो हमारा पहले वाला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा था। उससे अगले वाला वीडियो, इससे अगला वाला वीडियो था उसमें पढ़ा था हमने। और जो हमारा आज का वीडियो है, तीसरा नंबर वीडियो है, ये याद रखें। ऐसे कहीं से रैंडमली वीडियो ना देखें। अब देखिए, कृपया करके अपने मोबाइल पर फोकस करें। सर्वप्रथम अधिकतम परमाणु संख्या वाले तत्वों को संतुलित करते हैं तथा फिर शेष तत्वों को। जो हमारी रासायनिक समीकरण है उसमें हमको सबसे ज़्यादा परमाणु दे रखे हैं ना। देखिए, सबसे अधिकतम परमाणु संख्या में दे रखा है, उनको संतुलित करना है। सबसे पहले किसको करना है संतुलित? जो अधिक संख्या में परमाणु दे रखा है। अधिक संख्या में हमें O2 दे रखा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए देखिए, ये तो हमारा है क्वेश्चन है, ये वाला तो ये, और हम ये है पहला पद और ये है दूसरा पद। तो पहले पद में हमने ये O2 है, O2 को ये रेड कलर से लिखा है, संतुलित किया। ये दो ऑक्सीजन हो गए, या दो लिखते ही 2 Mg और 2 O2। फिर हम यहाँ पर Mg एक है और यहाँ पर 2 Mg हो गए, ये अधिक संख्या में हो गया Mg। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गए। ये दो ऑक्सीजन तो हो गए, या 2 Mg भी हो गए। तो 2 Mg को संतुलित करने के लिए हमने ये दूसरा पद में भी 2 लिख लिए यहाँ पर, इसलिए 2 Mg और O2। तो यहाँ पर भी 2 Mg O2। ठीक है, ये 2 है, ये Mg से भी गुणा होगा और O से भी गुणा होगा। तो 2 Mg और 2 O2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना आना चाहिए। हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। ये तो हमारा है क्वेश्चन। PbNO3O, PbO NO2 प्लस O2, ये है अभिकारक, ये है उत्पाद। अब देखिए, ये है हमारा पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा पद। तो तीनों पदों में हम संतुलित करेंगे। यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में है हमारा जो ऑक्सीजन। ठीक है, 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कितने? 2, 1 मिनट, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, 4 और 1, 5। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ऑक्सीजन हो गए 6। और यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन थे। ऑक्सीजन संतुलित होने के बाद में पहले पद में हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया और दूसरे पद में हम करेंगे Pb मीन्स लेड को। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर लेड 1 दे रखा है, यहाँ पर भी 1। यहाँ तो हम 2 2 लिख ही लेंगे, यहाँ पर हमने संतुलित कर लिया है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद हमने 2 2 लिखा, और जो लेड है यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने 2 लिख लिए।
2PbNO3 2, ठीक है। और हमारा जो नाइट्रोजन है उसको संतुलित करना बाकी है। ये नाइट्रोजन 1 और 2 से गुणा हो जाएगा तो 2, और ये 2, और ये पूरे से गुणा होगा, 2 है, ये 2Pb और 2N और 2 से और ऑल्ट वाइज है, तो 2 1 2 2 दूनी 4 NO2 हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी N, 4 N हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तीसरे पद में 4। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हमारी समीकरण संतुलित हुई है या नहीं। देखिए पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन कितने अच्छे हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन, 2 ये और 2 ये ऑक्सीजन संतुलित हैं। उसके बाद में हम देखेंगे लेड को, 2 लेड और यहाँ 2 भी है, ठीक है। 4, 2 2 संतुलित हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन है, वो कितने अणु हैं नाइट्रोजन के, 4 अणु हैं, 2 1 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी 4 हैं। तो हमारी रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो रासायनिक समीकरण है उनको संतुलित करना आना चाहिए। चाहे तो आप एक ही पद में आप संतुलित कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और एग्जाम में आप एक पद में संतुलित करके आओगे तो कोई डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित करना आ रहा होगा, आप सीख भी गए होंगे, ठीक है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, देखिए FeS2 अभिकारक और Fe3O4S2। तो इसमें आप सबसे पहले किसको पकड़ोगे, Fe तो है 3, O है 4, तो ऑक्सीजन को संतुलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख दो, यहाँ पर दूसरे पद में हमने लिख दिया, ये तो हमारा क्वेश्चन है, ये तो 4 लिख लिया, तो Cr ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और अगले पद में हम पकड़ेंगे Fe3 को, हमने यहाँ तो 4 4 लिख लिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि उसमें जो ऑक्सीजन है उसको संतुलित करने के बाद में एक मिनट, हाँ अब देखिए आप, ऑक्सीजन 4 है, तो 4 करने के लिए हमने यहाँ 4 लिख लिए। अब हमने पकड़ा Fe3 को, तो यहाँ Fe इस पद में 1 है, तो यहाँ हमने 3 लिख लिए, तो 3 Fe, 4 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन, ठीक है। सॉरी 8 हाइड्रोजन, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ से ये गुणा हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन है, तो हमने 3F तो लिख लेना है, या 4 4 भी आएगा, और Fe3O4 है ही। और हमने हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 लिख लिए, क्योंकि यहाँ पर 4H2 होता, यहाँ थे 2 अणु, यहाँ 8 कर दिए। अब देखिए एक बार देख लेते हैं हमारे रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हैं या नहीं। 3 Fe, तो Fe3 3 Fe, ठीक है। 4 ऑक्सीजन, तो ये रहे 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन, तो 8 हैं हाइड्रोजन के अणु। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ अच्छी बातें एक अलग से टॉपिक पढ़ते हैं। इसी में टॉपिक है लेकिन हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भौतिक अवस्था संकेत, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो उसके भौतिक अवस्था के संकेत के रूप में लिखते हैं, जैसे वो द्रव अवस्था में है या ठोस अवस्था में है या गैस अवस्था में। तो ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल, तो सोडियम है वो सॉलिड मतलब ठोस,
कोष्टक में Na के नीचे लिखना है S मतलब सॉलिड। ये जल है वो लिक्विड अवस्था में, L का मतलब लिक्विड, लिक्विड का मतलब अर्थ होता है द्रव। ठीक है। NaOS है वो एक्वस मतलब ये जलीय विलयन है, NaOS का जलीय विलयन। G का मतलब आप सबको पता है गैस, H2 है वो गैस के रूप में होगी। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। आज के वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया का जो संतुलित कैसे करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में जो भौतिक अवस्था के संकेत को समझा और पढ़ा। और जो हमारा अगला वीडियो होगा वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में होगा। हम एक एक करके सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को स्टेप वाइज और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।